हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कल हमने देखा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब देखते हैं हम यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कन्वोल्यूशन थ्योरम, अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वहाँ पे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस सी द थ्योरम स्टेटमेंट. Convolution theorem: if inverse Laplace of capital F of s is equal to f of t and inverse Laplace of capital G of s is equal to g of t, then यदि हमारे पास f of t और g of t अवेलेबल है, दो फंक्शन का ट्रांसफॉर्म f of t का ट्रांसफॉर्म f of s, g of t का ट्रांसफॉर्म g of s अवेलेबल है, देन inverse Laplace transform of f of s into g of s is equal to definite integral 0 to t f of u g of t minus u du. दैट मीन्स इसका मतलब होता है, अगर हम इन्वर्स ऑपरेटर प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अगर हम इन्वर्स लाप्लास ऑपरेटर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आता है डेफिनाइट इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, इसे आप कहते हो कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। आपको डेफिनाइट इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू विथ रिस्पेक्ट टू यू वेरिएबल। यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t रहेगा और इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू u वेरिएबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। आपको 6 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। आपको ये फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। दैट मीन्स आपको फंक्शन ऑफ t टाइम डोमेन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। कंसीडर फर्स्ट एफ ऑफ एस। आपको पहले यहाँ से एफ ऑफ एस सिलेक्ट करना है। तो एफ ऑफ एस का आप क्या लोगे यहाँ पे, एस अपॉन एफ। कंसीडर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये हमारा अजम्पशन है, ये हमने यहाँ से लिया प्रॉब्लम में से। आफ्टर दैट अगेन कंसीडर जी ऑफ एस हमने लिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आप अगर एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा एस इंटू वन एस। डिनोमिनेटर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ अगर आपने दो ट्रांसफॉर्म कंसीडर किए एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस, अब हमें इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर के हेल्प से एफ ऑफ टी जी ऑफ टी मिल जाएगा। सो वी ऑपरेट इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर on f of s. We get inverse Laplace of f of s is equal to inverse Laplace of s upon s square plus s square. तो आप जानते हो फॉर्मूला है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये होगा आपका cos ऑफ ए टी। तो ये आपको मिल गया एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का वैल्यू हो गया आपका cos ऑफ ए टी, और उसका ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ एस आपको पता है, ये मैंने सर्कल किया, ये उसका ट्रांसफॉर्म है और ये उसका फंक्शन ऑफ टी है। आफ्टर दैट सिमिलरली आप इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करोगे सेकंड फंक्शन जी ऑफ एस इस पर। तो जी ऑफ एस पे इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अगेन यूजिंग स्टैंडर्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला वी गेट इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए टी विच इज़ जी ऑफ टी। ये हमारा अनदर फंक्शन जी ऑफ टी हो गया, जो कि हमने जी ऑफ एस से मिलाया इनवर्स ऑपरेटर की मदद से, हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, राइट डाउन। अब आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ टी अवेलेबल है, जी ऑफ टी अवेलेबल है, एफ ऑफ एस जी ऑफ एस सारी चीज़ें आपके पास पता है। नाउ राइट थ्योरम स्टेटमेंट। थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ product of their corresponding to transform f of s into g of s gives convolution of two function, that is right hand side definite integral 0 to t f of u g of t minus u du.
नाउ सब्स्टिट्यूट दिस एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस आपको यहाँ दिया है, ये आपका एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है, उनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया तो ऑब्वियसली वो आपका गिवन प्रॉब्लम मिलेगा, दैट इज़ इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू डेफिनाइट इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू कहाँ से मिलाओगे, तो जस्ट एफ ऑफ यू का वैल्यू आप क्या करोगे, जहाँ पे टी वेरिएबल है, टी रिप्लेस बाय यू वेरिएबल, तो एफ ऑफ यू का वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ ए यू। कॉस ऑफ 80 की जगह आपने टी रिप्लेस बाय यू किया तो आपको कॉस ऑफ ए यू मिलेगा। सिमिलरली आफ्टर दैट आपको जी ऑफ टी माइनस यू है, तो जी ऑफ टी माइनस यू कहाँ से मिलाओगे, आपके पास जी ऑफ टी अवेलेबल है, तो बस आपको क्या करना है, टी वेरिएबल रिप्लेस बाय टी माइनस यू, तो आपको क्या मिलेगा 1/a इंटू साइन ए, टी रिप्लेस बाय टी माइनस यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। इस तरह से आपको एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू का वैल्यू मिल जाएगा, बस आपको रिप्लेस करना होता है वेरिएबल। तो आपके पास ये इंटीग्रैंड आया cos ऑफ ए यू इंटू 1/a साइन ऑफ ए इंटू ब्रैकेट टी माइनस यू डी यू। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू वेरिएबल ले रहे हैं, तो यू के अलावा जो भी रहेगा अदर देन यू वो कांस्टेंट रहेगा, तो 1/a बाहर ले लिया, डेफिनाइट इंटीग्रल 0 to t। पहले हमने ये टर्म लिया साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू, ए से मल्टीप्लाई कर लिया इनसाइड ब्रैकेट, तो साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू इंटू कॉस ऑफ ए यू डी यू, ये सिंप्लीफिकेशन रीअरेंजमेंट किया। आफ्टर दैट एज यू नो फार्मूला डी फैक्टराइजेशन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपने देखा है फार्मूला, क्या फार्मूला था ये मैं आपको लिखा के दे देता हूँ। ये देखिए मार्कर से आपको नज़र आएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए क्या फॉर्मूला लिखा मैंने मार्कर से, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो सो दैट्स वाई अरेंजमेंट ऑफ 2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज़ 1/2a डेफिनाइट इंटीग्रल 0 to t 2 टाइम्स साइन ए टी माइनस ए यू इंटू कॉस ऑफ ए यू डी यू। आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा, अप्लाइंग दैट रिजल्ट वी गेट इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a डेफिनाइट इंटीग्रल 0 to t साइन ए प्लस बी, आपको मिलेगा दो एंगल का सम करेंगे तो साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी आपको मिलेगा साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। यहाँ पे आपको डी यू दिख नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे डी यू है। आपने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे ये दो एंगल का आपने सम किया है, ये जो दो ए टी माइनस ए यू प्लस ए यू बाद में ए टी माइनस ए यू, ये दो एंगल का आपने सम किया है यहाँ पे नेक्स्ट इसमें। आफ्टर दैट ये फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा, बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2a डेफिनाइट इंटीग्रल 0 to t स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए माइनस ए यू प्लस ए यू ज़ीरो हो जाएगा, सो वी गेट साइन ए टी प्लस यहाँ पे माइनस ए यू है, तो माइनस माइनस अगेन गेट माइनस टॉइस ए यू, तो साइन ऑफ ए टी माइनस टॉइस ए यू डी यू ये हो जाएगा। ये अबो सिंप्लीफिकेशन किया तो आपको ये मिल जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप, अब टर्म बाय टर्म यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, ये दो फंक्शन है आपके पास, तो आप ऑपरेट इंटीग्रल साइन टर्म बाय टर्म, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2a एज इट इज़ रहेगा करली ब्रैकेट में इंटीग्रल ऑफ साइन ए टी विथ रिस्पेक्ट टू डी यू प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ए टी माइनस टॉइस ए यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू, दिस इज इक्वल टू 1/2a। नाउ
sin 80 with respect to u. So sin 80 is whole constant term. So constant take outside, sin 80 as it is, integral of du u रहेगा. इज इट क्लियर? आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू वेरिएबल कर रहे हो, तो यहाँ पे साइन 80 कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा साइन 80. आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी यू यू रहेगा, प्लस सेकेंड इंटीग्रल में, सेकेंड में ये राउंड किया उसमें, अब उसमें आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 80 माइनस टॉइस यू, आपको क्या मिलेगा, लीनियर कंपोजिट इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस ऑफ 80 माइनस टॉइस ए यू डिवाइड बाय वेरिएबल कोएफिशिएंट. वेरिएबल क्या है, यू, तो यू का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, तो -2 से आप डिवाइड करोगे लीनियर कंपोजिट इंटीग्रल. एनक्लोज द करली ब्रैकेट, लोअर लिमिट u इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट u इज इक्वल टू t. आफ्टर दैट 1/2a इन करली ब्रैकेट u इंटू साइन 80, माइनस माइनस डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ 80 माइनस टॉइस ए यू अपॉन 2a, लोअर लिमिट u इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट u इज इक्वल टू t. आफ्टर दैट नाउ सब्सटीट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना ही करना है. सो नेक्स्ट टर्म वी गेट 1/2a इन करली ब्रैकेट, पुट अपर लिमिट u इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स जहाँ भी u है वहाँ पे t पुट करेंगे तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, t टाइम्स साइन 80 प्लस कॉस ऑफ माइनस 80 अपॉन 2a. कॉस ऑफ माइनस 80 अपॉन 2a कैसे आया, u का वैल्यू t पुट किया यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 80 माइनस टॉइस 80, 80 माइनस टॉइस 80 माइनस 80 होता है, तो कॉस ऑफ माइनस 80 अपॉन 2a, ये टर्म आपको मिल जाएगा. उसके बाद लोअर लिमिट आप पुट करोगे, लोअर लिमिट u का वैल्यू 0 पुट करोगे, तो ये 0 इंटू साइन 80 0 हो जाएगा, प्लस u का वैल्यू 0 पुट किया तो ये आपको मिलेगा कॉस ऑफ 80 माइनस टॉइस है. आप जस्ट सिंप्लीफाई करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. आफ्टर दैट 1/2a in curly bracket t into sin 80. As you know that cos of minus theta, cos of minus theta क्या होता है, cos of minus theta, cos of minus theta होता है cos theta, cosine is even function, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, cos of minus theta cos theta, माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाता है. सो यहाँ पे फाइनली ये जो है, ये आपका cos 80 अपॉन 2a माइनस cos 80 अपॉन 2a, बोथ आर ऑपोजिट टर्म, सो कैंसल दैट, वी गेट 0 आंसर. सो फाइनली वी गेट आंसर, फाइनल आंसर इनवर्स लाप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू t टाइम्स sin 80 multiplied by 1 by twice a, that is 1/2a into t into sin 80. This is the required inverse transform using convolution theorem. Thank you. If any problem, ask me personally via telephonic communication, call me. Most important theorem. Remember that one question on convolution theorem asked in external university examination.